गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुधांशु शेखर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लेक्चरर of business administration. Again I am before you. Today I will discuss some petty things in marketing. I would like to differentiate between product, service and ideas. दुनिया में कोई भी बिज़नेस जो होता है वो नॉर्मली 3 चीज़ों में ही सिमट जाता है। आप वैसे भी आप एनालाइज करके देखेंगे, सोचेंगे तो पहला तो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ करके उसके बाद उसके बारे में अपना राय दे सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए एक डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट जो होता है वो एक कमोडिटी होती है, लेकिन अगर वो किसी के लिए यूटिलिटी के काम में आए, किसी के उपयोग के काम में आए, तभी वो प्रोडक्ट कहलाएगा। अदरवाइज उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कमोडिटी बन के रह जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट का सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी इज़ कॉल्ड ए प्रोडक्ट। और वैसे सारी चीज़ें कमोडिटी हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे काम की हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं मेरे काम की नहीं हैं। तो जो मेरे काम की होंगी वो कहलाएगा प्रोडक्ट, अदरवाइज़ वो कमोडिटी होगा। बिजनेस के सेंस में प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, सर्विस की सेलिंग होती है, और तीसरा आजकल सेवा या सर्विस इंडस्ट्री कहलाता है। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई काम जो कि आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट इज़ अ टेंजिबल थिंग, सर्विस इज़ intangible. It can't be touched, it can't be holded, but it could be felt. तो अगर कोई सामान कोई ख़रीद रहा है तो वो फिजिकल फॉर्म में ले रहा है तो वो कहेंगे प्रोडक्ट। लेकिन अगर उससे किसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है, जैसे एसी दिखता है आपको, एसी की हवा नहीं दिखती है, तो एसी की जो हवा हुई वो सर्विस हो गया। या फिर जैसे डॉक्टर कोई दवा किसी को लिखता है तो डॉक्टर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, प्रोडक्ट दे रहा है। दवा से मिलने वाला जो बेनिफिट होता है वो कहलाता है सर्विस। अगर कोई किसी की सेवा करता है, किसी भी तरह की सेवा, किसी के काम को फैसिलिटेट करता है, किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंस देता है, तो वो चीज़ें आती हैं सर्विस। तो वो सर्विस का भी चार्जेस लगता है, जिसको आजकल कन्वीनियंस सरचार्ज कह के सेल किया जाता है। और तीसरा होता है आइडिया। आइडिया का मतलब होता है विचार। तो जैसे अगर कोई से आदमी के पास कोई टेक्निक है, टूल्स है, कोई फार्मूला है, उसको वो बेच देता है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आइडिया सेलिंग। स्कूल कॉलेजेस में या फिर किसी भी चीज़ में ज्ञान देने के लिए भी पैसा लिया जाता है। तो प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, रादर इंफॉर्मेशन इज़ बिंग पासिंग थ्रू वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड आइडिया। एडवोकेट होते हैं, वो अपने टूल्स टेक्निक्स जो एडवोकेसी का होता है या लॉ के जो होते हैं उनको इस्तेमाल करके अदालत में, कोर्ट में जिरह करता है, तो वो उसका स्किल है, वो स्किल को सेल करके वो पैसा कमाता है। डॉक्टर वैसे कोई भी लोग दवा थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि MBBS डॉक्टर, MD है, तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो वैलिड होगा और वो जो कहेगा सही होगा, लोग उसकी बातें मानेंगे। तो ये हुआ उसका आइडिया देना। और वैसे आजकल तो मॉडर्न मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म होती है, कंसल्टेंट होते हैं जो बिज़नेस के लिए टेक्निक बताते हैं, मेडिकल साइंसेस के लिए कंसल्टेंसी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाता है आइडिया। तो आइडिया को बेचना भी एक बिज़नेस है जो आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। फ्रूटफुल है नहीं है ये अलग बात होती है, लेकिन इस तरह होता क्या है कि लोग अपने विचारों को सेल करते हैं। तो दुनिया में जितने साइंटिस्ट हुए हैं, आविष्कार जितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी कोई फार्मूला बनी और उस फार्मूला को बेच दिया जाता है। पेटेंट जो टर्म होता है ये इसी में आता है, आइडिया को बेचा जाता है। तो जैसे
ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया, उसको कॉपीराइट बनाया, फिर उसको बेचा। सिमिलरली थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ये सारी चीज़ें जब कमर्शियल हो जाती हैं तो इसको कहते हैं बेचना, और इससे भी कमाई होती है, बिजनेस होता है। तो इस तरह मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं जिसका बिजनेस होता है। वन इज़ कॉल्ड आइडियाज़, सेकेंड इज़ गुड्स एंड थर्ड इज़ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या होता है कि लोग बेनिफिट तो लेते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट बीइंग परफॉर्म्ड। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन आई एम परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी शॉप, अप टू दैट एक्सचेंज इट वाज ऑफ शॉपकीपर, previous to that it was of retailer or wholesaler, and started with the manufacturer. Here what happens, the ownership is being changed. So I have purchased something, I have paid for that, that product become mine. But in the case of services, you could avail the benefit of the thing, but you can't hold it. Similarly, it happens कि suppose a man is going from station X to station Y, so he books a train berth for 12 hours, for 13 hours, or for 4 hours, whatever. He pays for the thing of traveling, not for the berth, not for the bogie, but he is getting the services that is helps him to move from one place to another. That is called service. सिमिलरली जो घर में डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, वो घर में आते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बदले वो पैसा लेते हैं, वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दे आर सिंपली प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, हेयर कटिंग होता है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है, बस वो 2-4 घंटे जो लगते हैं उसमें उनका सामान अप्लाई होता है और वो ग्रूमिंग करते हैं, तो ग्रूमिंग का वो चार्ज लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। प्रोडक्ट में सब कुछ बदल जाता है और ओनरशिप बदल जाती है, टाइटलमेंट बदल जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो इन 3 चीज़ों का डिफरेंस होता है, लेकिन हर जगह पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए वो बिजनेस कहलाता है। और अगर इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस कि वो या तो दान होगा, चैरिटी होगी, या फिर मानवता के नाते कुछ करते हैं लोग, या फिर वो गिफ्ट हो जाता है। बट इन नटसेल मनी इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ओनरशिप बदल जाएगी, सर्विसेज में ओनरशिप नहीं बदलती है, सिर्फ बेनिफिट लिया जाता है। और थर्ड है आइडिया, जो एक आइडिया भी आइडिया देने वाला रह जाता है, लेकिन आइडिया से उनको जो बेनिफिट मिलता है उसके लिए द कंज्यूमर हैज़ टू पे। इन तीनों चीज़ों को कई बारी एक जगह भी मिला दिया जाता है कि द पर्सन हु इज़ ए सेलर हु गिव्स द आइडिया, हु सेल्स द प्रोडक्ट, एज वेल एज ही सर्व्स यू ऑल्सो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेडिकल साइंसेज में ये है कि वो क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो खुद दवा भी दे देते हैं, आइडिया भी दे देते हैं, और सेवा तो खैर करते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को, उसमें बहुत सारी गंदगी भी है। मैं बिजनेस में गंदगी क्या है, मेडिकल साइंस में क्या क्या गंदगी है, इन सारी बातों की बात नहीं हो रही है। आई एम सिंपली प्रोवाइडिंग ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो क्या होता है कि जब तीनों चीज़ें इकट्ठे मिलती हैं तो ये कंबाइंड कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर इसको बाइफरकेट करें, ट्राइफरकेट करें, मल्टीफरकेट करें, तो इसमें होता क्या है कि 3 चीज़ों का बिजनेस होता है, और सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों का बिजनेस होता है। दैट इज़ कॉल्ड आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे आप दुकान में जाते हैं तो लिखा रहता है अग्रवाल मिष्ठान भंडार, एक बार सेवा का मौका दें। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो फ्री में गुलाब जामुन खिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसको सेवा कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है सदियों से। हमारे सनातन धर्म में भी है, दुनिया के हर कल्चर में, हर रिलीजन में है कि सेवा एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए वो सेवा को कहते हैं, डायरेक्ट उसको नहीं कहते कि हम बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से बेनिफिट तो मिलता ही है, इसीलिए इसको सेवा भाव कर दिया जाता है। बैंकों में लिखा रहता है 144 वर्षों से आपकी सेवा में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्सपोज किया जाता है कि वी आर नॉट टिपिकल सेल्समैन, वी आर नॉट टिपिकल बिजनेसमैन, रादर वी आर सर्विस प्रोवाइडर। और इस तरह वो अपने बिजनेस को ग्लोरीफाई या डिग्निफाई करने के लिए इस तरह के अप्रोच डेवलप करते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हर तरह से बिजनेस के लिए
3 कॉन्सेप्ट होगा और 3 चीज़ का ही बिज़नेस होता है। कोई भी ऐसा काम इन तीनों चीज़ों से अलग नहीं होता है इन प्रैक्टिस, और इन्हीं 3 को कहते हैं बिज़नेस। इन सारी चीज़ों को बुक्स में तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, फॉर टुडे आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड माय बिजनेस एंड माय वीडियो, एंड ऑफ कोर्स इन नेक्स्ट क्लासेस आई विल कम विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।